सुनो। जी मालकिन। ये लो चूड़ियाँ बाहर फेंक दो, टूट गई हैं। एक चूड़िया अपनी माँ के लिए ले जाऊं? टूट गई हैं, बाहर फेंक दो, बोला ना। ठीक है, मैं ये चूड़िया नहीं फेंकूंगी, मैं ये चूड़िया माँ के लिए ले जाऊंगी। मैम साहब पूरा काम हो गया, मैं घर जाऊं? सुनो, ये लो कुछ पैसे, अपना घर का काम कर लेना। और ये लो नई चूड़ियाँ अपनी माँ के लिए। मैम साहब आपने तो। मैंने सब देखा। मैम साहब बहुत अमीर है, वो बहुत अच्छी सी चूड़िया पहनती है, मैं भी अपनी माँ को पहनाऊंगी। ले जा, माँ खुश तो सब खुश। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक। अरे इतना मुंह फुला के क्यों बैठी हो? अगर घर में कोई कुछ बोल दिया तो इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? पहले तो आपके घर वाले सिर्फ मुझे ताने मारते थे, लेकिन अब तो वो मेरे माँ बाप को भी ताने मारने लगे हैं। मेरे माँ बाप को कमजोर मत समझना, वो तो बस अपनी बेटी का घर बसा बसाया देखना चाहते हैं, नहीं तो ईंट का जवाब पत्थर से देना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। दीक्षा, तुमने मेरे अकाउंट से 10,000 रुपए क्यों निकाले? घर में सब कुछ तो तुम्हें फ्री में मिल जाता है, तो तुम्हें पैसों की जरूरत क्या पड़ गई? वो मेरी मम्मी को बहुत जरूरत थी, छोटे भाई की तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में है, तो मैंने निकाल के दे दिए। तो उसमें मेरी प्रॉब्लम है? मैं दिन रात अपने लिए मेहनत करता हूँ, तुम्हारे परिवार के लिए नहीं। मम्मी ने बोला है वो वापस लौटा देंगी। दोबारा मेरे से पूछे बिना 1 रुपया भी निकाला ना तो फिर देखना, तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारा क्या हाल करूंगा मैं। बेवकूफ कहीं की। तेरा पति तो तुझे पैसा देता नहीं है, तो तेरे खर्चा कैसे चल रहा है? चल रहा है बहन, वो भी बहुत अच्छे से। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। झूठ कहते हैं लोग कि अकेले औरतें कुछ नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है, औरतें कुछ नहीं कर सकती, औरतें घर बैठे भी बहुत कुछ कर सकती हैं। चल बाय। भाभी, आपने मेरे कपड़े क्यों नहीं धुले? गुड़िया रो रही थी ना, तो मैं भूल गई। बेवकूफ हो क्या भाभी, मैंने आपको बोला था ना मुझे कॉलेज जाना है। अच्छा ठीक है, मैं इसको सुला के ना तुम्हारे कपड़े धो दूंगी। बेवकूफ कहीं की। भाभी, मैं कब से व्हाइट वाला फ्रॉक ढूंढ रही हूँ, कहाँ रख दिया आपने? वो मैंने अपने कबर्ड में रख दिए थे। आपको कितनी बार मना किया है कि मेरे कपड़ों को हाथ मत लगाया करो, तो क्यों छूती हो आप? वो बाहर रखे थे तो मैंने अपने चुप करो, दोबारा से ना मुझसे बगैर पूछे मेरे कपड़ों को हाथ मत लगाना। भैया सही कहते हैं, आप ना सच में बेवकूफी हो। तुम और तुम्हारे भैया एकदम सही कहते हैं, मैं बेवकूफ ही तो हूँ जो अपनी परवाह ना करके तुम लोगों की परवाह करती हूँ। मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता, लेकिन आपको क्या पहन के जाना है, क्या खाना है, भैया को क्या खाना पहनना है, पूरा ध्यान रखती हूँ। मैं इस घर को क्या खूब सजाई हूँ। अच्छा है कि तुम लोगों को बेवकूफ नहीं बनाई हूँ, वरना आज आप लोग भी बेवकूफ होते। क्या घर की बहुएं जो पूरा घर का ध्यान रखती हैं वो बेवकूफ होती? माँ जी। हाँ बहू। वो मेरी छोटी बहन को लड़का हुआ है, क्या मैं अपने मायके जाऊँ? बहू, अगर तू अपने मायके चली जाएगी तो घर में काम कौन करेगा? अब बुढ़ापे में मुझसे तो काम होता नहीं है, जा काम कर घर में। ठीक है माँ। हाँ बेटा। वो भाभी किचन में रो रही थी। तो माँ, वो मायके जाना चाहती है तो उन्हें जाने दो ना। घर में काम कौन करेगा? माँ, काम की टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। माँ, कल को मेरे साथ ऐसा करेगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बहू, बहू। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? ये बोल रही थी जल्दी से तू रेडी हो जा, हम सब तेरे मायके चलेंगे। ठीक है माँ जी। अब जा, तू भी रेडी हो जा। ठीक है माँ। चमची कहीं। क्या आपकी भी सास ऐसे? मम्मी, मैं अपनी सास से अलग हो गई हूँ, मैं अब अलग खाना बनाती हूँ। शाबाश बेटा, अच्छा हुआ जो चूल्हे से तेरा पीछा छूटा। अरे मेरी बेटी को चैन से जीने भी नहीं देती थी, कभी ये करो कभी वो करो। हाँ मम्मी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये माँ जी बहुत गलत कर रही, इनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। जय हनुमान ज्ञान गुण। माँ जी, आज हम घर छोड़ के जा रहे हैं। क्या? आज से हम लोग अलग रहेंगे। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? तू मुझे इस उम्र में मेरे बेटे से दूर करेगी क्या? मुझे कुछ नहीं पता, आज से हम दोनों अलग रहेंगे। आप जानो, आपका काम जाने, मुझे नहीं पता। मैं क्या जानूँ, मैं इस उम्र में काम करूँगी। आपको अपना काम खुद ही करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। भगवान का नाम लेने की उम्र में मैं काम करूँगी? जरा मेरी उम्र देख। आप पे आई तो आपको बुरा लगा। रेखा से आप क्या बात कर रही थी? रेखा अलग हो गई तो आप खुश हो गई। रेखा की सास भी तो किसी की माँ है, उस पे क्या बीत रही होगी? बहू मुझे माफ कर दे, मैं उसको फोन करके अभी समझाती हूँ। माँ जी, अपनी बेटियों का घर तोड़ना नहीं जोड़ना सिखाएं। हाँ बहू, तू सही कह रही है। मैं अपनी सासू माँ को छोड़ के कहीं नहीं।
बहू, हाँ जी माँ जी। किचन में नए बर्तन तुमने निकाले हैं? हाँ जी माँ जी, कल वो मेरा भाई आया था ना, तो निकाले थे। और ये वॉशिंग मशीन भी तूने ही चलाई होगी? हाँ जी माँ जी, वो कपड़े धोने थे। तो बेटा इतना ही शौक था वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने का तो एक ले ही आती, दहेज में कुछ भी नहीं लेकर आई। माँ जी, हम घर में 4 ही तो लोग हैं, मैं, आप, अंकित जी और पापा। तो हमारे कपड़े तो एक ही मशीन में धुल जाते हैं। 2 मशीनें लेके क्या आपको घर में लॉन्ड्री खोलनी है? बहू, जबान संभाल के बात कर, सास हूँ मैं तेरी। तो माँ जी, मैं भी आपकी बहू हूँ। ये जो आप हर तीसरे दिन शुरू हो जाती हो, ये नहीं लेके आए, वो नहीं लेके आए, आपने कभी सोचा मुझे कितना बुरा लगता होगा? बहू, मैं तो तुझे ऐसे ही बोल देती हूँ। तो माँ जी, अगर आप चाहते हो ना घर में शांति बनी रहे, तो आगे से मत बोलना। ठीक है बहू। मम्मी, नानी आ रही है। पता नहीं यहाँ क्यों आ रही है, जब देखो तब चल देती है। बड़ी दीदी के वहाँ नहीं जा पाती है। इनको यही बहुत अच्छा लगता है। एक काम करती हूँ, गेट बंद कर लेती हूँ, नहीं आ पाएंगी। सृष्टि, देखो बेटा नानी आई है, गेट खोलो। कोई गेट ही नहीं खोला। एक काम करती हूँ, यहीं पे बैठ जाती हूँ, थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ। अरे भाभी की अम्मी गेट पे क्यों बैठी हैं? एक काम करता हूँ, इनसे पूछ लेता हूँ। अरे अम्मा, यहाँ क्यों बैठी हो? बेटा 2 घंटे से बैठे, लगता है इस घर में कोई है नहीं। अरे आप यहाँ बैठ के इंतजार क्यों कर रही हैं? अपनी बड़ी बेटी के वहाँ चलिए। भाभी, ये देखो कौन आया है। कौन आया है देवर जी? अरे अम्मा आप आइए। अम्मा जी बैठिए। क्या हुआ अम्मा, आप बहुत परेशान लग रही हो। भाभी, मैं आपको क्या बताऊँ, ये आपकी छोटी बहन की गेट पे 2 घंटे से बैठी थी। क्या सीमा ने गेट नहीं खोला? गेट नहीं खोला मतलब? अभी तो सीमा से मेरी बात हो रही थी, सीमा तो घर ही पे है। बेटा लड़के तो भेदभाव करते ही थे माँ बाप में, और आजकल बेटियाँ भी करने लगी हैं। अरे अम्मा, ऐसी बात नहीं है, जब भी आपको आना हो तो हमारे ही घर पे आना।